हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं W.B. ईट्स की पोयम नो सेकंड ट्रॉय के बारे में। दोस्तों, W.B. ईट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स और ये 20वीं सेंचुरी के काफ़ी फेमस स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी पोएट्रीज, काफ़ी ड्रामा, काफ़ी सारे प्रॉस लिखे हुए हैं। उन्होंने ये पोयम लिखी थी एक लड़की के लिए जिसका नाम है मॉड बॉन, जो कि एक आयरिश लड़की थी। ईट्स ने इसे प्रपोज किया था, लेकिन उस लड़की ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और उसके एकदम बाद ही जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली थी। काफ़ी ज़्यादा दुखी थे ये सब जान के। ये पोयम उन्होंने तभी लिखी थी। चलिए आज इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोयम की शुरुआत में पोएट बोलते हैं, वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज। यहाँ पे स्पीकर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं उस लड़की को ब्लेम क्यों करूँ अपनी मिसरी के लिए, अपने बुरे दिनों के लिए। विद मिसरी और दैट शी वुड ऑफ लेट। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि क्या मुझे उसे ही ब्लेम करना चाहिए अपनी इस हालत के लिए, ये सफरिंग के लिए। Have taught to ignorant man most violent ways। इन लाइनों में स्पीकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस लड़की की वजह से जो आदमी लोग हैं, जो इनोसेंट आदमी हैं, वो कुछ गलत वायलेंट वेज जो है, मेथड्स जो हैं अपना लेते हैं। ये जो लड़की है ये पॉलिटिकली एक्टिव है और ये आयरिश नेशनलिज्म में भी शामिल है। और हर्ल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट। वहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि इस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा कॉमन पीपल को इंस्पायर किया है, वो पावरफुल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट खड़े रहें। की वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं लोगों में इतनी ब्रेवरी है, इतनी हिम्मत है, वो अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए, चेंज लाने के लिए खड़े रह सकें। अपने स्पीकर इम्प्लाई कर रहा है एक्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, लोगों में लैक ऑफ करेज है, लैक ऑफ हिम्मत। दोस्तों, इन लाइनों में जो पोएट है वो बात कर रहे हैं आयरिश मूवमेंट की, से इनोसेंट आयरिश पीपल जो है ब्रिटिश रूलर्स की वायलेंस के अगेंस्ट खड़े हुए थे। यहाँ पे पोएट जो है उस लेडी लव को भी ब्लेम कर रहे हैं जिसने पोएट का प्रपोजल रिजेक्ट किया था, और वो उस लेडी लव का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड था वो समझ नहीं पाए थे। उसने अपनी कंट्री के लिए, अपने आयरिश पीपल के लिए ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होकर हिम्मत दिखाई थी। आगे पोएट बोलते हैं, What could have made her peaceful with a mind। यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं कौन सी चीज़ है जो उस लेडी के दिमाग में पीस ला सकती है, शांति ला सकती है। लाइन सजेस्ट कर रही है कि वो लेडी जो है कितनी पैशनेट नेचर की है, कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है। दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर। लेडी का जो नोबल स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड है, स्पीकर ने कंपेयर करा है फायर से, आग से, कि इंडिकेट करता है उस लेडी की प्योरिटी को, इंटेंसिटी को और डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को। विद ब्यूटी लाइक टाइटन बो अ काइंड। लेडी की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो सजेस्ट करती है टेंशन, स्ट्रेंथ, रेडीनेस टू अनलीश पावर। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर है। दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस। यहाँ पे स्पीकर ने ऑब्जर्व किया है कॉम्बिनेशन है नोबेलिटी का, ब्यूटी का, ये काफ़ी अनयूजुअल है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न। लेडी का नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड, सॉलिटरी है और स्टर्न है, वो कि उसे औरों से अलग बनाता है। Why what could she have done being what she is। यहाँ पे स्पीकर क्वेश्चन पूछता है उस लेडी ने ऐसा क्या किया है की वजह से उसका ऐसा इनहेरेंट नेचर है, क्वालिटीज है उसके अंदर ऐसी। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न। फाइनल लाइन रिफर कर रही है एशियन सिटी ट्रॉय को, जो कि डिस्ट्रॉय हुई थी टॉर्जन वॉर में। यहाँ पे स्पीकर जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बात कर रहा है और उसे कंपेयर कर रहा है जो वॉर हुई थी टॉर्जन वॉर उससे। यहाँ पे वो इम्प्लाई कर रहा है कि उस लेडी के लिए सूटेबल आउटलेट नहीं है फॉर हर इंटेंसिटी इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड।
ये पोयम रिफ्लेक्ट कर रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी को, जिस पे ब्यूटी भी है, स्पिरिट भी है। क्वेश्चन कर रही है उसकी इनवेटेबिलिटी को, इन्फ्लुएंस कर रहा है कन्फ्लिक्ट को, उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को, जो कि आगे जाके बिल्कुल ट्रॉय बन जाएगी, ट्रॉय सिटी बन जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, इन लैक्स में लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ऐसे थोड़ा ना डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं आपके लिए। और मैं जल्द ही नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं 20th सेंचुरी के ड्रामा को डिस्कस करने वाली हूँ।